Hey everyone, so let's discuss ion implantation technique. Ion implantation technique. So the thing is, it is the powerful process for modifying the physical, chemical and metallurgical properties of the surface. For example, हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसके सरफेस की फिज़िकल, केमिकल और मेटालॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी पावरफुल प्रोसेस. This is a non-equilibrium method of introducing controlled amounts of any desired atomic species at near spaces. So क्या होता है, मतलब मटेरियल होगा हमारा सॉलिड और जो हमारा सरफेस होगा उसमें कुछ ना कुछ एटम होंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, ये सॉलिड है, ठीक है, और इसमें जो सरफेस होगा, सरफेस पे जो ये सरफेस लेयर होगी, इसमें कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, ठीक है. तो इसमें हम नॉन इक्विलिब्रियम मेथड का यूज़ करेंगे. और जब हम आयन इम्प्लांटेशन, हमारे मेथड का नाम है आयन इम्प्लांटेशन, तो जब हम आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो जो मतलब इसमें जो एटॉमिक स्पीसीज थी, सरफेस लेयर में जो एटॉमिक स्पीसीज थी, तो इन एटॉमिक स्पीसीज को हम क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे. और जब ये आयनाइज होंगी एंड एक्सिलरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन एनर्जी ऑफ फ्यू टेंथ ऑफ KeV, मतलब फ्यू टेंथ्स ऑफ KeV, ठीक है, ये होता है. मतलब फ्यू टेंथ्स ऑफ KeV टू KeV अंडर ए हाई वैक्यूम, मतलब 10th से लेके 100 KeV तक, 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सिलरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जब हम एटम को आयनाइज करेंगे तो 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम इनको एक्सिलरेट कर सकते हैं अंडर ए हाई वैक्यूम, और हाई वैक्यूम में. So the accelerated ion arrive at the target with high velocity and penetrate the surface layer of the substrate, resulting in the change in the composition and microstate, which significantly affects the material properties. तो मतलब क्या होता है, जब हम आयन इम्प्लांट करते हैं तो मतलब वो हाई वेलोसिटी के साथ पेनिट्रेट करेंगे सरफेस लेयर में, जो सबस्ट्रेट है उसकी कंपोजिशन और उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करेगा. सो जब हम आयन इम्प्लांट करते हैं तो क्या होता है, नया सरफेस बन जाता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल ये लेयर थी हमारी, अगर हमने इसमें आयन इम्प्लांट कर दिए ऐसे, ठीक है, तो जब आयन इम्प्लांट करने के बाद पहले लेयर ऐसे थी, फिर ये कैसे बन जाएगी, ऐसे. मतलब कहने का मतलब क्या है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और इसको अगर हम कैसी भी शेप में चेंज कर दें तो मतलब क्या है कि उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है जब हम आयन इम्प्लांट करते हैं. तो सो ड्यू टू इम्प्लांटेशन ए न्यू सरफेस इज फॉर्म्ड, तो एक नया सरफेस बन जाता है. अगर मतलब पहले वो ऐसे दिख रहा है तो फिर कुछ ऐसे दिखेगा, या कैसे भी, मतलब कोई भी नया सरफेस बन सकता है ऐसे. सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सबस्ट्रेट विद मॉडिफाइड कंपोजिशन, तो मतलब ये पार्ट तो इसी का है, बट ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, कंपोजिशन चेंज हो गई है. इन विच सबस्ट्रेट एटम विल इनएडिक्वेटली बी प्रेजेंट, मतलब इसमें प्रेजेंट तो होता है बट बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है.
So ion implantation is very violent process, as one incident ion of some 100 kV initiates a collision cascade where several hundred or thousands of atomic species are displaced or replaced in the target surface, resulting in a large number of point defects. तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है ये वाली, तो क्या होता है, मतलब वहाँ पे कोलिजन कास्केड होता है इनिशिएट, और सेवरल हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज आर डिस्प्लेस्ड और रिप्लेस्ड. मतलब जब कोलिजन कास्केड होता है, जब कोलिजन कास्केड होता है तो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, मतलब जो एटॉमिक स्पीसीज थी वो क्या हो जाती हैं, डिस्प्लेस और रिप्लेस हो जाती हैं इन दी टारगेट सरफेस. मतलब उसी जगह पे होंगे. जैसे ये हमारा टारगेट सरफेस था ना, क्या था ये टारगेट सरफेस, तो यहीं पे हो जाती हैं. और फिर इस वजह से क्या होता है, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होती है, रिप्लेस होता है, जब डिस्प्लेस और रिप्लेस होता है तो वो जो टारगेट सरफेस है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे पॉइंट इफेक्ट्स आ जाते हैं. फिर उसके बाद है इम्प्लांटेड एटम्स इन टारगेट इफेक्ट्स देयर प्रॉपर्टी बाय इंटरेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स. दीज मे बी पॉइंट इफेक्ट, डिसलोकेशन, ग्रेन बाउंड्रीज और इंटरफेसेस विद द सेकंड फेज. तो इसमें एक पॉइंट आता है एनर्जी लॉस प्रोसेस. एनर्जी लॉस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब बेसिक बताती हूँ कि मतलब जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लॉस तो होती ही है, ठीक है. मतलब कोई भी एनर्जेटिक आयन, मतलब कोई बीम आएगी, ये आयन बीम जब यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो जो सॉलिड सरफेस है तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, मतलब जब हम कोई प्रोसेस करते हैं ना, वहाँ पे या तो एनर्जी लॉस होती है या एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है. सो व्हेन एन एनर्जेटिक आयन बीम एंटर्स द सॉलिड सरफेस, तो मतलब जब एनर्जेटिक आयन बीम सॉलिड सरफेस में एंटर करती है, देन देयर इज अ वेरी रैपिड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आयन टू द टारगेट. तो आयन में से टारगेट में कुछ एनर्जी आ जाती है, मतलब ट्रांसफर हो रही है, ठीक है. तो दीज आयन्स वाइल ट्रावर्सिंग द टारगेट एटॉमिक लेयर अंडरगोज कोलिजन्स विद lattice core ions and electrons. The collision with the core ion is called nuclear energy loss process. तो जब कोलिजन होता है विद कोर आयन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लॉस प्रोसेस. क्योंकि जो हमारा एटम होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, तो जब आयन बीम न्यूक्लियस से टकराएगी, कोलिजन होगा, तो मतलब एक तरह से कोर आयन हो गया, तो इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी लॉस प्रोसेस बोलेंगे. द रेट एट विच द बॉम्बार्डिंग आयन लूजेज एनर्जी विद पेनिट्रेशन डेप्थ इज नोन एज स्टॉपिंग पावर और स्पेसिफिक एनर्जी लॉस. तो इसको हम स्टॉपिंग पावर और स्पेसिफिक एनर्जी लॉस भी बोलते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं -dE/dx. तो इट इज़ अकाउंटेड एज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी लॉस. तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर एनर्जी लॉस भी बोलते हैं. एक फॉर्मूला होता है, डी ही हमारी एनर्जी और dx इज इक्वल टू dE/dx प्लस dE/dx. तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया और ये न्यूक्लियर हो गया.
It is accounted as the sum of electronic and nuclear energy loss. At low ion velocities where nuclear collisions dominate, the energy loss process is described by electrostatic interaction between the projectile and target atom using a Thomas Fermi point. देन उसके बाद आती है आयन रेंज, कि आयन किस रेंज तक ट्रैवल करते हैं. An individual blended ion loses its energy in various scattering event with target atoms and electrons and finally comes to rest. मतलब कि जब हम आयन इम्प्लांट करते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं वेरियस स्कैटरिंग इवेंट. ठीक है, लाइक जो टारगेट एटम है उसमें, और फिर न्यू इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं एटम में, तो वहाँ पे भी. तो एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और फिर रेस्ट पे आते हैं. द पाथ ऑफ द आयन इज एसेंशियली अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग डोमिनेट्स बट इट फॉलोज अ जिग-जैग पाथ. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं या कोई आयन इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो उसका पाथ भी चेंज हो सकता है. जैसे यहाँ से ऐसे, देन कुछ ऐसे, फिर यूं, मतलब कुछ भी करके ऐसे. तो कभी ये डाउन, कभी अप. सो मोर फ्रीक्वेंट न्यूक्लियर कोलिजन, द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द आयन इन द सॉलिड इज नोन एज रेंज. तो मतलब कि जितना ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इसने जितना ट्रेवल किया, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल ने, तो इसने मतलब इसकी एक रेंज होती है कि किस रेंज तक ट्रैवल कर रहा है, कितना पेनिट्रेट कर रहा है. जो डेप्थ है उसको हम बोलते हैं मतलब कि रेंज. ठीक है, कि वो किस रेंज तक, किस डेप्थ तक उसने ट्रैवल किया है मटेरियल में. सो द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, कि कितनी लेंथ है पाथ की, वो है रेंज. इट्स डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रॉम द टारगेट सरफेस, मतलब टारगेट सरफेस से, मतलब ये टारगेट सरफेस था, यहाँ से इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ था उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड रेंज, RP. दिस लेटरल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन इज नोन एज परपेंडिकुलर रेंज. तो मतलब एक रेंज होती है पैरेलल और एक होती है परपेंडिकुलर. सो ईच आयन दैट स्ट्राइक द टारगेट विल फॉलो डिफरेंट पाथ. तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल जब आएगा, मतलब इंसिडेंट होगा, तो वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा. मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन है, ये डिफरेंट, ये ऐसे से, तो मतलब हर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है. तो मतलब बट कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन थी, जैसे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर. तो मतलब जो इंसिडेंट डायरेक्शन है उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड स्ट्रैंगलिंग एंड परपेंडिकुलर स्ट्रैंगलिंग. फिर उसके बाद आता है चैनल आयन रेंज. Channel ion range, the orientation of a solid crystal along one of its symmetric plane with respect to ion beams permits the ion to penetrate greater depths. This effect is known as ion channeling. तो उसको हम बोलते हैं ion channeling. Means the orientation of a solid crystal along one of its symmetric plane
मतलब हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है सॉलिड, फॉर एग्जांपल ये ही लेट कर लो, द ओरिएंटेशन ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल, ये सॉलिड क्रिस्टल है, इसकी ओरिएंटेशन अलोंग वन ऑफ इट्स सिमेट्रिक प्लेन, मतलब इसके ही अलोंग सिमेट्रिक प्लेन विद रिस्पेक्ट टू आयन बीम्स, मतलब कोई बीम आएगी और फिर क्या होगा, परमिट्स द आयन टू पेनिट्रेट ग्रेटर डेप्थ, तो एक ग्रेटर डेप्थ में पेनिट्रेट करेगा, दिस इफेक्ट इज नोन एज, तो उसको हम बोलेंगे आयन चैनलिंग। उसके बाद आता है रेडिएशन डैमेज। रेडिएशन डैमेज में क्या होता है, ड्यूरिंग आयन इम्प्लांटेशन देयर इज अ रेडिएशन स्ट्रक्चरल डैमेज कोज्ड बाय चार्ज्ड आयन्स इन द मटेरियल। तो जब आयन इम्प्लांटेशन में क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, और किसकी वजह से होता है, वो मटेरियल में आयन्स की वजह से होता है। सो द न्यूक्लियर कोलिजन बिटवीन द इंसिडेंट आयन्स एंड द टारगेट एटम्स नॉर्मली इम्पार्ट सफिशिएंट एनर्जी टू द टारगेट एटम टू कोज एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब फंडा क्या है, फंडा वही है कि जब ये सरफेस लेयर है और इसमें हमारे एटम्स होंगे, और जब कोई भी आयन मतलब कोई रेडिएशन आती है, कोई पार्टिकल कोई भी कुछ भी इंसिडेंट करता है, तो वो एटम में क्या करता है, मतलब कोलिजन होगा एटम के साथ, मतलब ये एटम उठा लेते हैं हम यहाँ पे रख लेते हैं, और कोई भी पार्टिकल आया इसके साथ इसने क्या करा, कोलाइड करा, ठीक है। द न्यूक्लियर कोलिजन बिटवीन द इंसिडेंट आयन, मतलब ये आयन था और इसके साथ क्या हो गया, इनका इंसिडेंट हो गया, नॉर्मली इम्पार्ट सफिशिएंट एनर्जी टू द, तो मतलब ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा थोड़ी बहुत, और ये दे देगा इसको एनर्जी देगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा। तो मतलब ये अपनी जगह से क्या हो गया, मतलब ये वाला जो एटम था ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेस हुआ तो इस वजह से यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। बट हमारा पंगा क्या है कि द ट्रांसफर्ड एनर्जी टू दी स्ट्रैक लैटिस एटम इज कंसिडरेबली मोर देन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, की जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है मतलब किसी आयन से एटम में, वो कितनी होती है, वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। So the minimum displacement energy at which the atom is permanently displaced from its original lattice site creating a vacancy, और जैसे कि यहाँ से मैंने बताया था कि डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, तो मतलब ये तो एक वो हो गया ना, डिफेक्ट हो गया। बट हमने उसमें पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ रखा है, मतलब जब डिफेक्ट है, और हमने पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ा था कि जब हमारे एटम्स होते हैं, जैसे ये एटम्स हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि मतलब वैकेंसी भी वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, इंटरस्टिशियल साइड से भी एटम डिस्प्लेस हो सकता है, तो ऐसा कुछ है। As a result, the recoiling lattice atom can itself place many other lattice atom, giving rise to a displacement cascade resulting by a single primary collision between the implanted ion and the target atom. The implanted ion may produce many such displacement cascade penetration, and consequently nuclear energy loss can result in a large number of displaced target atoms, and hence the target surface atom become heavily distorted. सॉरी गाइज, वो मेरी बहन आ गई थी बीच में, तो थोड़ी सी हंसी आ गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एक एटम डिस्प्लेस हुआ, तो ऐसे ऐसे करके सारे एटम, मतलब एक एटम नहीं बहुत सारे एटम डिस्प्लेस हो जाते हैं। और मतलब जैसे एटम पे डिपेंड करता है, एटम डिस्प्लेस होगा तो कहीं पे पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट होगा, कहीं पे वैकेंसी आएगी, कहीं पे इंटरस्टिशियल होएगा,